बीवियों की शॉपिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का मेरा केस बीवियों पर है, जिन्होंने अभी से ईद की शॉपिंग शुरू कर दी है और इनकी शॉपिंग ईद के बाद तक जारी रहेगी, फिर भी मुकम्मल नहीं होगी। जज साहब, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है, मैं उधार ले लेके शॉपिंग करवा रहा हूँ। और शॉपिंग करवाने जब लेके जाएं तो एक और अजाब यह है कि आप बाहर खड़े रहें और वो अंदर जाएंगी, शॉपिंग करेंगी, 8-8 घंटे उनको पता नहीं चलता, हमें बाहर खड़े हुए पता चलता है। जज साहब, अभी ईद की शॉपिंग खत्म नहीं हुई कि सोने पे सुहागा। ईद के बाद मेरी बीवी के भाई की शादी है, अभी उसकी शॉपिंग भी बाकी है। मैं क्या करूँ जज साहब, मैं उधार ले लेके तंग आ गया हूँ। आपकी बात तो ठीक है, कोई गवाह पेश करें। जी बिल्कुल जज साहब, वैसे तो गवाह लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन मैं मिस्टर जुन्ना को पेश करता हूँ। आओ मिस्टर जुन्ना। हाँ तो मिस्टर जुन्ना, अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए जज साहब को। जज साहब, कल मैं अपनी बीवी को शॉपिंग करने के लिए ले गया। मेरी बीवी ने कहा कि आप 5 मिनट ठहरें, मैं अभी कपड़े लेकर आती हूँ। 5 घंटे इंतजार करने के बाद जब मेरी बीवी बाहर आई, उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गई, कहा कि आपने मुझे लेट करवा दिया है। जज साहब क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब, ये है वो जुल्म और सितम जिसका मदावा नहीं किया जा सकता। इसका इंसाफ चाहिए और इंसाफ सिर्फ आप दे सकते हैं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जज साहब 4 बज गए हैं, 4 बजे आपने बीवी को शॉपिंग पे लेके जाना था। अच्छा, मैं तो भूल गया था यार, अदालत मुंतवी की जाती है। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां